गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। आइए दोस्तों, हम सभी लोग आज 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सेशन में जो फर्स्ट सेशन चला होता मेरा वीडियो बना था, उस पर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक की बात कर ली थी, प्रथम चैप्टर की। अब मैं इसके आगे की बात करूंगा। तो चलिए भाई, हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने आज के सेशन को। आज के सेशन को अपने हम शुरू करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, वो पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बनेगा भाई? एग्जाम्पल नंबर 3 बनेगा। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है। आइए समझते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि लेकिन भाई क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग जो है भाई कंजूसी बहुत कर रहे हो। कम से कम मेहनत का तो फल देना सीखो। बहुत कंजूसी पे हो आप, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो अच्छी तरीके से, है ना। तो भाई ये काम भी करते रहिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? तो आप इस काम को भी अच्छे से करते रहिए, बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करिए इसको और शेयर करिए। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। जो मैंने कमेंट देखे हुए वो सब बच्चों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा डिस्कस कर सकता है मुझसे। बोलता है कि आवाज गुणन खंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सिखाया था कि आवाज गुणन खंड विधि क्या होता है। सही है, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। चूंकि यहाँ पे आवाज HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको सिखाया था। तो ये क्वेश्चन मेरा किस टाइप से था वो बता देते हैं आपको मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये क्या था कि 96 और 404 का मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो अभाज्य संख्या तो आप जानते ही, मैंने बताया था। तो इसको अभाज्य नंबर से काटेंगे। तो ऐसी नंबर से दो से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 7। तो ये क्या? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर इसको मैं 2 से काटूंगा पहले बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा 2 दूना 4, 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब फिर इससे 2 से काटूंगा इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12। अब ये कटेगा नहीं 2 से बेटा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 छंगे 12। तो 2 छंगे 12, 101 आ जाएगा ये बेटा, 101 आ जाएगा ये। फिर 2 से इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 तियाँ 6, 101। तो इसको बेटा हम लोग क्या करेगा, हम लोग 3 से काटेगा, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9, एक बचा 3 तियाँ 9। 3 से तो ये कटेगा नहीं भाई, 3 से तो ये नहीं कटेगा। 101 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा भाई? आइए देखते हैं इसको। 101 किससे कटेगा? तो क्या 7 से कटेगा? 7 तियाँ 1, 7 एकन 7, बचा 3, 7 से भी नहीं 101 कट रहा है भाई। तो ये किससे कटेगा? 101 भाई। 101 किससे कटेगा? तो 101 तो भाई किसी से कटता नहीं दिख रहा है मुझे। 63 91 नहीं कट रहा है। तो 101 से इसे काट देता हूँ मैं, राइट। तो 101 से ही इसको काट देता हूँ। तो सिंपल सा ये हो जाएगा मेरा। इसको इंटू कर दूंगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तियाँ 96। क्या हो जाएगा? 32 तियाँ 96 और 96 इंटू 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो ये आंसर मेरा क्या आएगा भाई? 101 और 96 का हम इंटू कर देंगे बेटा। तो LCM 6 एकन 6, 0 6 एकन 6। फिर आ जाएगा 9 0 9, राइट। तो आ जाएगा 6 9 और 6 9, 96 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साहब? आपका LCM क्या आ गया भाई? 96 96 आ गया। 96 और 96 यानी कि 9696 LCM आ गया। अब चूंकि मुझे HCF निकालना बेटा 96 और 404 का, अब मुझे HCF निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे? कोई ऐसे नंबर्स काटो ये दोनों संख्याएं इससे कट जाए। तो ऐसा 2 नंबर है, तो 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। सही है। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4।
फिर 2 से काटेगा तो ये 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा 101। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो इसको काट सके साथ साथ, सही है। तो इसलिए 2 दूनी 4, इसका HCF क्या आ जाएगा बेटा, तो इसका HCF आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा बेटा, HCF इसका आ जाएगा 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 100% आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे, राइट। देखो बेटा, इसमें आप ये नहीं कह सकते सर मुझे शॉर्ट बताइए, क्योंकि जो तरीके बताए जाते हैं हाई स्कूल में उन्हीं तरीकों को समझेंगे हम लोग। तो आपका बेसिक मेथड है, आप इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 4, ये देखिए भाई मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 है यहाँ पे, और इसको समझेंगे हम अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बराबर अभाज्य गुणनखंड विधि चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले में LCM निकालेगा 6, 72 और 102, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे हम लोग बेटा। तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंगे 12, सही है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छंगे 12, सही है। अब ये हो जाएगा 2 छंग 12, फिर मैं 2 से काटूंगा बेटा, तो ये 3 का 3 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा और ये हो जाएगा 30। फिर मैं 2 से काटूंगा प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 और ये 9 और ये आ जाएगा 15। अब हम 3 से काटेंगे भाई, क्योंकि अभाज्य दूसरा 3 है, तो 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर एक बार 3 से काटेंगे हम लोग, 1 1 5, है ना, तो ये हो जाएगा 5 से काट देंगे, पूरा 1 1 1 हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72 और 72 पंचे, तो 72 पंचे गुणा कर देंगे भाई, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 360 आपका LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, 360 LCM। अब मुझे HCF निकालना है, इसी का HCF निकालना है 6, 72, 120 का। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6, ये 36 आ गया, ये 60 आ गया। कोई ऐसे नंबर्स काटो सब संख्याएं कटती रहीं। तो देखो भाई अब ये 2 से काटेंगे, ये 2 कटेंगे, लेकिन ये तीसरी 3 नहीं कटेगी, इसलिए नहीं 2 से काट सकते, अब 3 से काटेंगे। 3 एकन 3, 3 एकन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब कोई नंबर ऐसा नहीं सबको काट सके, इसलिए 2 तिया 6, HCF मेरा क्या आ गया भाई साहब, मेरा HCF आ गया 6। आई होप आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग लगाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जरूर बताइए भाई। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग हाई स्कूल की शुरुआत कर चुके हैं, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अपना कोचिंग सेंटर पांचाल घाट पे खुला हुआ है RK इंस्टीट्यूट्स के नाम से बेटा। तो आपको बता दूं मेरा आपकी बार जो हाईएस्ट रैंक रहा है वो बच्चों का, भाई यहाँ का जैसा माहौल है जिस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ का 85 रहा हुआ है। इस बार भारतीय कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स ने जो है 3rd रैंक लिया हुआ अपने पूरे ज़िला में, तो वो 3rd रैंक पाया 85 पे। तो आप देख सकते हैं बेटा कि अच्छा तरीके से आ रहा है, जबकि मेरे मन के हिसाब से उन बच्चों ने तैयारी नहीं किया, उसके बावजूद भी इतना अच्छा आ गया। अगर आप मेरे साथ जुड़ कर के और ऑनलाइन पे अच्छे से मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 90+ मार्क्स 100% लाएंगे। और मैथ की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पूरे में पूरे आंसर दे दूंगा, ये गारंटी हमारे। जिन बच्चों के मैथ साइंस और में अगर आप मेरे बच्चों के नंबर देख लेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। 70 में से 67 और 68 नंबर मेरे प्यारे बच्चे लाते हैं, और नंबर अपना याद करने से कम हो जाए तो वो अलग बात है, नंबर कट जाएँ राइटिंग से वो अलग की बात है। तो मेरे कहने का मतलब अगर आप मेरे चैनल पे रहकर मैथ की तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 70 में से जो है 68+ नंबर लाएंगे, ये गारंटी है हमारी। तो आप पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये,
एग्जाम्पल नंबर प्रश्नावली अब मैं शुरू करूंगा, प्रश्नावली 1.1। तो भाई इसमें यहाँ तक यही क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली 1.1 का आज मैं पहला क्वेश्चन लूंगा प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आइए समझते हैं। प्रश्नावली 1.1 आइए समझते हैं। प्रश्नावली 1.1 देखिए भाई, प्रश्नावली 1.1 राइट, प्रश्नावली 1.1 देखिए कितना सुंदर सा कलेक्शन है आपका। आइए समझते हैं इसको, प्रश्नावली 1.1 को। भाई बोलता है, प्रश्नावली 1.1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्या भाई, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल भैया, मतलब क्या है, जो संख्याएं हैं इनको अभाज्य गुणनखंड में काटिए। मैं आपको सिखा चुका हूं अभाज्य गुणनखंड कैसे काटते हैं, तो आप काटना शुरू कर दीजिए। पहले क्वेश्चन को मैं करता हूं। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14। अब इसको 2 से काटेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या ये सबसे छोटी। 2 तियां 6 और 2 पंचे 10। अब इसको आप 5 से काट दीजिए, तो 5 सत्ता 35। अब आप इसको 7 से काट दिए, 7 एकन 7। तो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड आपके 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 बार आ रहा है, और ये 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा आपके, ये आ रहे हैं आपके, जे आपके आ रहे हैं प्यारे बच्चों 2 5 7। तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, ये है 2 5 7 राइट। आपको समझ में आ रहा होगा 2 5 7 हैं। ऐसे ही आप 156 को ले लें बेटा, दूसरे वाले को ले लें प्यारे बच्चों, इसको भी आप काट सकते हैं। 156 को आप काट सकते हैं। तो ये कटेगा आपका 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 नेमा 18। अब आप 3 से इसको काट देंगे, 3 एकन 3, 3 तियां 9। आप इसको 13 से काट देंगे, तो इसमें क्या आ गया आपका 2,3 और 13। ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए राइट। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो आराम से निकाल पाओगे। जो ना निकले बेटा कमेंट सेशन में चल के मुझको आंसर बता बोलना, मुझसे मैं नंबर उसको बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। चलो आप कहेंगे यार छोटे छोटे अपना कर लिए, बड़े छोड़ दिए हमारे लिए ना, तो कोई बात नहीं है। मैं एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ। मैं सबसे बड़ा वैल्यू 5005 ले लेता हूँ, वो 7429 ले लेता हूँ, 5वां वाला राइट। खुश हो भैया, मैं 5वां वाला ले लेता हूँ एक और राइट। 5वां ले लेता हूँ भाई, यहाँ पे कौन सा, ये 74 और 29 वाला राइट। 74 और 29 वाला ले लेता हूँ। खुश हो भाई, खुश रहो कैसे हो, है ना, खुश रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं लेना। जब तक मैं आपके साथ हूं दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है, दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं 5वां क्वेश्चन ले रहा हूं, 74 29 वाला, 74 29 वाला ले रहा हूं भाई, 74 29 वाला। आइए समझते हैं इसको। 74 29 वाला ले लिया मैंने भाई, ये देखो 74 29। इसको बेटा मैं काटूंगा, इससे कहे 9 2 11, 9 2 11 और 4 15 और 7 22। ये कटेगा नहीं 3 से भैया, ये 3 से तो कटेगा नहीं। किससे कटेगा, 9 2 11 और 4 15 और 7 22 नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा भाई देख लेते हैं, 7 से काट देखिए, 7 7 छंग 42 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ये 11 से काट लो, 11 छंगे 66, ये बचा कितना 4 4 8 बच गया, 82 हो गया। 11 से 77, 5 2 5 बच गया, नहीं कटेगा। तो 13 से काट के देखो भैया, ये 13 से काट के देखोगे आप तो 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 छक 78, 13 बचे 65, 5 4 9 92 हो गया, 13 7 91, एक बचा नहीं कटेगा। 17 से देख लो भाई, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, 2 2 4 4 2 6 बचा 62 हो गया। 17 तिया 51, 9 2 11 बचा 119, 17 119 कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, ये काट दीजिए। 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, 6 बचा 62 हो गया।
तो 17 तियाँ 51, कितना बचा 9 2 11 बचा 100 और 17 सत्ते 119। फिर 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और कितना बचा भाई 6 3 9 बचा 17 दूनी 34, 6 और 3 9 बचा, कटेगा ही नहीं अब 17 से। अब तो भाई लफड़ा है, ये 17 से भी नहीं कट रहा है ना। 17 सत्ते 119 हो गया, 17 से भी नहीं कटेगा आप, तो भैया किससे कटोगे आप, है ना, वो भी तो बताओ किससे कटोगे। आइए समझते हैं भाई किससे कटोगे, देखते हैं भैया। 17 से नहीं कट रहा ये, 7 3 10 4 14 नहीं कटेगा 17 से। 17 दूनी 34, 6 3 9 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा भाई देखते हैं। 21 19 से काट के देखो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 57, बिल्कुल 19 से कटेगा साहब। 19 दूनी 38 और 5 2 5 बचा, 19 3 57, कट गया ना। अब 23 से काट दो साहब, तो इसके क्या हो गए, ये 17 19 और 23 हो गया, राइट। अब खुश हो भैया क्योंकि कठिन मैंने ले लिया है ना। 17 19 23 ये हो गया ससुरा, ये कट जाएगा, सही है। अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सही है। और जो क्वेश्चन बचे हुए शेष आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए 3 और 4, ये लगाना ना लगे तो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ लेना, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। क्लियर है ना भाई, टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखता हूं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेता हूं बेहतरीन तरीके से। दूसरे क्वेश्चंस क्या हैं आइए समझ लेते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये दूसरे क्वेश्चन हमारे पास हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन कहता है, देखो भाई ध्यान रखना भाई, बड़ा मेहनत लगती है प्यारे बच्चों, तो भाई मेहनत का तो जो है फल देना बनता ही है। कम से कम उतना तो शेयर किया करो जितना कि आप पढ़ लेते हो और मेहनत करवाते हो, है ना। तो पढ़ भाई शेयर कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, कमेंट कर लिया करो। अब मैं ऐसे नहीं कहता ऐसे ही आप कर लो फालतू में, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो करिए, वरना आप कतई मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप ये भी मत समझना यार और यूट्यूबर्स की तरह मैं यहाँ पे आपका समय बर्बाद करने वाला हूँ, तो बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं कराऊंगा आपका, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको बुक से समझाऊंगा, एनसीईआरटी बुक से एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए मैथ को। और जो भी आप कमेंट करेंगे मैं आपको एक एक क्वेश्चन गारंटी बताऊंगा। आप कमेंट तो करिए, मुझे बताइए कि सर मुझे बताइए, देखते हो बताते कि नहीं बताता हूँ भाई। देखिए भाई, बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, हम जानते हैं एक नियम कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कोई मैं आपको अपने पास नहीं बता रहा हूँ, ये एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोले सर जी यार हिंदी में भी बोल दिया करो, तुम तो सब इंग्लिश में उर्दू पढ़ते रहते हो। कोई बात नहीं भैया, हिंदी में ले लो। यानी कि प्रथम संख्या, क्या भाई, प्रथम संख्या और इंटू दूसरी संख्या, सही है, बराबर होता है एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक, लासा और इंटू मासा। भाई इतना समझ ही लोगे, इंटू मासा, ये होता है फार्मूला। बिल्कुल भैया, उसी को मैंने शॉर्ट में ऊपर लिख दिया था और कुछ नहीं किया है, ये होता है। बिल्कुल भैया समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ तो बिल्कुल भैया आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से कैसे करेंगे हम लोग। तो ये होता है। तो इसको देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि आपको प्रथम संख्या, पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, प्रथम संख्या 26, दूसरी संख्या दे रखी है आपको 91, पहली संख्या और दूसरी संख्या।
अब बोलता है इनका गुणनफल कर दूं तो क्या HCF और LCM का इंटू बराबर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं इनका LCM निकाल लूंगा। पहला क्वेश्चन ले लिया और सबसे पहले 26 और 91 का मैंने LCM निकाल लिया। तो भाई LCM निकाल लूँ कि HCF, चलो HCF निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, HCF निकाल लेता हूँ। तो भाई 2 से तो काट नहीं सकते, 26 2 से कटेगा लेकिन 91 तो कटेगा नहीं। अब 3 से काटूंगा तो 91 कोई नहीं कटेगा, सीधे मैं 13 से काट देता हूँ। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो इसका HCF साहब क्या आ गया, आप कोई संख्या कॉमन नहीं जो काट पाए, तो इसका HCF आ गया 13। अब मैं डायरेक्टली फार्मूला का यूज करूंगा, फार्मूला का यूज करूंगा भाई मैं। फार्मूला क्या प्यारे बच्चों, फार्मूला मेरा ये है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो प्रथम संख्या मेरी क्या है बेटा, प्रथम संख्या मेरी क्या है प्यारे बच्चे, प्रथम संख्या क्या है भाई, आइए समझते हैं ये प्रथम संख्या क्या है मेरी। तो वही प्रथम संख्या हमारी जो है, यहाँ रख देते हैं इसको, मैं हिंदी उठा करके और यहीं पे समझा देता हूँ। तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा सा जगह बना के, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट। यहीं पे बता देता हूं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्रथम संख्या प्यारे बच्चे क्या है मेरी, तो इसको मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूं। ये प्रथम संख्या क्या है भाई, 26 है, तो 26 लिख दिया। दूसरी संख्या क्या है बेटा, 91, वो भी लिख दिया। बराबर LCM मुझे पता नहीं, LCM निकालना है भाई साहब। HCF निकाल लिया मैंने, क्या आ गया, 13 आ गया, राइट। अब इनका बराबर है कि नहीं ये देखना है, तो काट देता है, 13 सत्ते 91, कोई काट दो, और इसका गुना हो जाएगा 26 इंटू 7 का, 7 छंगे 42, 7 छंगे 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। यानी कि इसका LCM क्या निकल आया साहब, LCM निकल आया 182। अब प्रूव करना है कि प्रथम संख्या, इनका जो है जांच करना है, क्या करना भाई, अब जांच करना है बच्चे। तो जांच में यही फार्मूला ओपन करूंगा मैं, प्रथम संख्या 26, दूसरी संख्या 91, LCM 182 और HCF 13। अब देखते हैं भैया ये बराबर आता है कि नहीं आता है, आइए देख लेते हैं। 23 सत्ते 91, 23 सत्ते 91 और 13 से काटेंगे ये, 13 दूनी 26 और 13 एकन 13, 13 चौकू 52, 5 बचा, 13 चौकू 52। और देखो ये 7 दूनी 14, 14 बराबर क्या आ गया, 14, 14 14 कट गया, 1 बराबर क्या आ गया, 1। देखो भाई LHS बराबर क्या आ गया आपका, RHS आ गया। क्या आ गया साहब आपका, LHS बराबर क्या आ गया साहब, LHS आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चे, LHS बराबर RHS आ गया। आपका राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब ये LHS और RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, L बोले तो लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड, L बोले तो लेफ्ट, H बोले तो हैंड, S बोले तो साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, R बोले तो राइट, H बोले तो हैंड, साइड में साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर हो गया बायां पक्ष के, बिल्कुल जांच हो गया साहब, हो गया कि नहीं हो गया, और बोल दो भाई हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, बढ़िया तरीके से। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मुझको भाई, हैं दूसरा क्वेश्चन बेटा मुझको दे रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मुझको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 91, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 510 और 91, 510 और 91, 510 और 91, 510 और 92 को जांच करेंगे। आइए भाई 510 और 92,
तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? 510, 510 और 92, राइट, ये है बेटा, चेक कर लो भाई, यही है ना? बिल्कुल भैया। देखो आपका 510 और 92 को यही सॉल्व करना है। पहले इनका मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और फिर मुझे बताना है कि साहब ये जो है तुम्हारा ये फिर मुझको बताना है कि ये जो तुम्हारा है वो इसका जांच करना है, राइट। तो आइए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका एचसीएफ फाइंड कर लेता हूँ। एचसीएफ कोई भी निकाल लो आप, एचसीएफ एलसीएम नो प्रॉब्लम। पहला नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर भी आपको दे रखा है, तो इसका मैं क्या निकालता हूँ? एचसीएफ। चलो निकाल लेते हैं भाई। पिछली बार एचसीएफ निकाला तब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम बड़ा पड़ता है इसलिए यार जो है एचसीएफ ही निकालो। एचसीएफ निकाल लेता हूँ। 510, 510 और 92 का। तो देखो भाई 9 2 11, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट रहा है ये, 2 से काटूंगा, 2 3 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंचा 10, एक बचा 2 पंचा 10, 2 चौकू 8 और 2 छंगे 12। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 6 4 10। अब ये किससे कटेगा भाई साहब? तो ये वाला तो 23 से कटेगा, 23 दूना 46, तो इसको भी काटना पड़ेगा 23 से ही। 23 एकन 23, बचा कितना भाई साहब? 2 बचा, ये 25 हो गया है, 23 से तो कटेगा नहीं साहब। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचा 10, बिल्कुल सही काट रहे हैं। तो ये 23 से भी दो संख्या नहीं कटने वाली हैं साहब। अब ये 23 से भी नहीं कटने वाली हैं, ये 23 से भी नहीं कटने वाली हैं भाई साहब। अब नहीं कटने वाली हैं तो भैया हम क्या करें, मजबूरी है, नहीं कटने वाली है तो ना कटें। अब मुझको 2 ही लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचा 10, 2 दूना 4, सही है यार। नहीं कट रहा भाई, 46 रहा, 2 चौकू 8, 2 छंगे 12, नहीं कट रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया साहब? 2 आ गया। क्या आ गया साहब? एचसीएफ आ गया 2। कितना आ गया भैया? इसका एचसीएफ आ गया आपका 2। आइए समझते हैं भैया, इसका एचसीएफ क्या आ गया साहब? 2 आ गया। क्या एचसीएफ आ गया साहब? 2 आ गया एचसीएफ इसका। तो देख लेते हैं भाई। और गर्मी है भाई, और ज्यादा। तो देखिए भाई ये तुम्हारा चल रहा है। तो इसका एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया बेटा। कितना हो गया मेरा एचसीएफ? तो एचसीएफ मैंने निकाल लिया 2 इसका। अब मैं इसका एलसीएम फाइंड करूंगा। तो रख देते हैं फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या और बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अरे बता चुके ना आपको, मैं बता चुका हूं ना बेटा, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो आप रख दीजिए इसमें भाई। प्रथम संख्या आपकी 510 है साहब, दूसरी संख्या आपकी 92 है, एलसीएम हमको पता नहीं, एचसीएफ मेरा 2 है। 2 से काट देगा इसको, मैं 2 से काट देता हूं भाई। 2 चौकू 8 है, 2 छंगे 12, 46, 5110, 510 इंटू 46 इजुकल टू एलसीएम। ये मेरा एलसीएम आ गया साहब। गुना काहे करो, जरा इतना लंबा हो जाएगा, एलसीएम में रख दूंगा सीधे। अब इसका मैं जांच करूंगा। क्या करूंगा प्यारे बच्चे? इसकी मैं जांच करूंगा भाई रिपोर्ट भी बनानी है जांच करके, है ना? इसका जांच करके जो है रिपोर्ट भी बनानी है सुंदर तरीके से। तो देखिए भाई जांच कर लेता हूं प्यारे बच्चे, इसका जांच कर लेता हूं। जांच कर लेता हूं प्यारे बच्चे। तो जांच क्या है इसका? देखिए भाई इसी में फार्मूले में रख देंगे भैया, इस वाले में, है ना? जांच भी कर लेना। तो प्रथम संख्या आपका 510 हो गया बच्चे, द्वितीय संख्या आपका 92 हो गया साहब, और आपका एलसीएम जो है कितना है? 510 इंटू 46 है, और एचसीएफ आपका जो है वो कितना है? 2 है। हम सही हैं? बिल्कुल सही है भैया। तो देखो 510 इंटू 92 और इज इक्वल टू आपका दे रखा है 510 और इंटू 46 दूना 92 होता है। तो देखो 92 से 92 कट गया, 510 से 510 कट गया,
तो फन बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। हो गया जांच। अच्छा, एल एच एस बराबर होता है आर एच एस। बच्चे अगर हमारा ये एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि मेरा आंसर बिल्कुल 100% श्योर है, और आप टेंशन बिल्कुल लेना छोड़ दीजिए। समझ गए बेटा, क्योंकि यही जांच इसीलिए कराई जाती है कि हम प्रूव कर लें सही है कि नहीं। तो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीसरा आप खुद लगा के और कमेंट करके जब बताएंगे कि हाँ सर मेरा आंसर ये आ रहा है, या जांच करके आप सेंड करेंगे, राइट। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं भाई। अब चलो भाई, तो 2 के समझ में आ गए। मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं। कौन सा ले रहा हूं भाई, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं प्यारे बच्चे, बेहतरीन तरीके से देखते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से, तीसरे क्वेश्चन को समझ लेंगे भाई। कमेंट करके भाई जरूर बताना कि सर जी मजा आ रहा है, कैसा पढ़ाते हैं हम, बताना भाई कैसा पढ़ाते हैं हम, पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता, जरूर बताना सब लोग, राइट। एकदम तुम्हारी फिजिकली क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है ना। एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में आ रहा है। अरे भाई आएगा क्यों नहीं, मैथ को तो मैं यूं चुटकियों में खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लो। अगर आप कंपटीशन लेवल पे पढ़ेंगे हमारे साथ तो पूरा का पूरा मैथ, तो पूरा का पूरा मैथ तुम्हारा जो है यूं का यूं हो जाएगा, सेकेंडों में, बिना फार्मूलों के, राइट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि पूरा का पूरा मैथ जो है सेकेंडों में क्लियर हो जाएगा, राइट भाई। तो आइए आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं बढ़िया तरीके से, देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन भाई। तीसरे के क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि। भैया देखो फिर बताता हूं भाई, मेहनत बहुत होती है, तो जरा शेयर कर लेना, अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, ये तो बनता है भाई। और जितने भी हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं भाई, छोटे भाई हैं, इनके सबके पास शेयर करो, बढ़िया से जबरदस्त पढ़ो बच्चों, अपने नोट्स बनाओ। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको फिजिकली क्लास के रूप में। और हाँ, जल्दी से जल्दी आप क्या करो, वो 1000 सब्सक्राइबर प्लस करवाओ, जिससे मैं लाइव आकर के तुमको पढ़ा सकूं बढ़िया तरीके से। तुरंत क्वेश्चन पूछो, एक एक क्वेश्चन बताओ, बताएंगे आपको। आराम से 1 घंटा दे दिया करूंगा कि इस टाइम पे आपको लाइव बताऊंगा, और बढ़िया तरीके से क्लास चलेगी जम करके, बढ़िया से पढ़ना घर पे बैठ के, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर भी अगर आपको क्लास की जरूरत पड़े तो चले आना आर के पांचाल घाट पे, है आर के इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करेगा, वहां पे आपको मिलेंगे राघव सर बिंदास पढ़ाने के लिए। समझ गया भाई, तो देख लेंगे क्वेश्चन को। ये बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। भैया मैं सिखा चुका हूं, फिर भी मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको 1-2। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। 12, 15 और 21 निकाल लेता हूं भाई। इसका मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, देखो भाई मैं आपको सब बता चुका हूं उसमें, एक तो ससुरा ये वाला तुम्हें तुरंत बता दिए थे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इसको काटेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, 2 छंगे 12, 15 और ये हो जाएगा 21, राइट। फिर हम काटेंगे इसको, 2 3 6, 15 और 2 21 आ जाएगा। अब हम काटेंगे 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 21, 3 देखो क्या कर रहे हैं हम, ये 3 1 3 हो जाएगा, राइट। अब 5 से काट देगा एक बार, और एक बार काट देगा 7 से, हो गया भाई। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेगा, 2 दूना 4, 4 तीनों 12, 12 पंचे 60, और 60 का इंटू कर देंगे 7 से, 7 छंगा 42, 420। एलसीएम आ गया 420, कितना बढ़िया नंबर आया ससुरा, 420 है, बढ़िया एकदम। 2 दूना 4 तीनों 12, 12 पंचे 60, 7 छंगे 42, 420, ससुरा 420 है। अब हम लोग निकालेगा इसका एचसीएफ, क्या निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा
तो 12 और 15 और 21 इसका HCF निकाल लेगा, इसका HCF निकाल लेगा भाई, सही है। इसका HCF आ जाएगा हमारे पास बच्चों। ये हम लोग क्वेश्चंस अब अगली बार जो है इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा भाई, राइट। नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा आपको क्वेश्चन में। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन आपका बता देता हूं मैं बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से हम लोग लगाएगा बेटा। देखिए भाई क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या है चलो बता देता हूँ, काहे अगली बार में बताऊंगा तो टाइम काहे वेस्ट करेंगे, बस वर्क था लेकिन चलो बाद में कर देते हैं इसको, हो जाए है ना। चलो भाई देख लेते हैं HCF, अभी बता देते हैं। थोड़ी सा इशू आ रहा था, टेक्निकल इशू, ये बोल रहे थे, कंफर्म हो गया। तो देख लेते हैं इसको भाई। 2 से काटेंगे बेटा, इसको HCF निकालना हूँ, ऐसी संख्या से काटो जिससे कि तीनों नंबर कट जाएं, राइट। तीनों नंबर कट जाएं तो तीनों नंबर सिर्फ कटेंगे 3 से। किससे कट रहे हैं तीनों नंबर? 3 से। 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब कोई क्या ऐसा नंबर इसको काट सके? अरे बोलो भैया, ऐसा नंबर है जो इसे काट सके? नहीं है ना, नहीं है। तो आपका HCF क्या हो गया साहब? आपका 3 हो। क्या हो गया साहब? आपका 3 हो गया HCF। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? बहुत अच्छे से आ रही होगी। अब देखो भाई प्यारे बच्चों हमारे, आप एक काम करना भाई, ये 2 क्वेश्चन जो इसके हैं मैंने आपको गुणनखंड विधि खूब समझा दी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य नंबरों से ही आपको काटना बड़ा सिंपल है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सब बता दूंगा, राइट। और कमेंट करके भाई नहीं बताओगे तो कतई नहीं बताऊंगा, समझ गया। अरे कुछ तुम भी तो करो भाई, अब तुम लोग तो कुछ करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, राइट। चलो भाई अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ और पढ़ेंगे भाई। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ।